देखेंगे फिजियोलॉजी में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, सलाइवरी ग्लैंड में कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। कंपोजिशन ऑफ सलाइवा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से होता है। आपका जो जब आप बैचलर डिग्री करते हैं, मेडिकल डिग्री, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, नॉर्मल हेल्दी बॉडी में 24 घंटे में जो सलाइवा है वो कितना होता है, 1 to 1.5, 1 से 1.5 लीटर 24 घंटे में या पर डे, या 1000 ml टू 1000 ml टू 1.5 ml या 1500 ml। ठीक है, 1500 ml जो है, 1500 ml जो है 24 घंटे में निकलता है। 1 से 1.5 लीटर बोल तो, या 1000 से 1500 ml, ml की बात करेंगे, लीटर में 1 से 1.5 लीटर हम बोलेंगे। ठीक है, क्यों? और आगे बात करें, जो इसका 1 से 1.5 लीटर जो निकल रहा है, इसमें जो मैक्सिमम हाईएस्ट जो सिक्रेशन होता है ड्यूरिंग मील, जब आप खाना खाते हैं या खाना खाने जा रहे हैं या खाना खाते हैं, उस टाइम में मैक्सिमम सिक्रेशन होता है, हाईएस्ट सिक्रेशन ऑफ सलाइवा होता है फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड से मैक्सिमम जो सलाइवा निकलता है ड्यूरिंग मील या जब आप खाना खा रहे हैं। सेकंड बात करेंगे कंसिस्टेंसी, ये दिखता कैसा है। स्लाइड क्लाउडी हो सकता है, स्लाइड क्लाउडी होता है क्योंकि इसमें सेल प्रेजेंट होती हैं एंड म्यूकस होता है। स्लाइड क्लाउडी होता है, स्लाइड क्लाउडी क्योंकि इसमें सेल प्रेजेंट होती हैं और इसमें म्यूकस होने के कारण। ठीक है, आगे बात करेंगे, इसका पीएच जो होता है 6 to 7, 6 से 7, 6 to 7 होता है, जिस कारण से ये स्लाइट एसिडिक होता है। स्लाइट एसिडिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन है, पीएच कैसा होता है इसका, स्लाइट एसिडिक होता है क्योंकि इसका पीएच होता है 6 to 7, 6 से लेके 7 होता है। आगे बात करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.002 से 1.012, 1.002 से 1.012 स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है इसका होता है 0.07 से 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड। 0.07 टू 0.07 से 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। आगे बात करेंगे, जो सलाइवा होता है उसमें टोटल जो है 99.5%, 99.5% क्या होता है, वाटर होता है। 99.5% क्या होता है, वाटर होता है। बचा 0.5% जो है वो सॉलिड मटेरियल होता है। और वो कौन कौन से होते हैं, 0.5% जो है वो क्या क्या होता है। 100 में से 99.5% वाटर है, बाकी जो 0.5% जो बच रहा है वो क्या होता है, सॉलिड होता है। वो कौन कौन से होते हैं, उसमें होते हैं सेलुलर कंस्टिट्यूएंट, मतलब सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है एंड गैसेस प्रेजेंट होती हैं। तो जो 0.5% की हम बात कर रहे हैं, उसमें जो ये हम बोलेंगे सलाइवा में जो है, उसमें होते हैं क्या, आपका पहला इंपॉर्टेंट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, दूसरा इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं एंड फाइनली लास्ट में गैसेस प्रेजेंट होती हैं। तो हम पहले बात करते हैं कौन कौन सी सेल आपको मिल सकती हैं। बहुत कॉमनली आप बात करेंगे तो ईस्ट सेल, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, न्यूट्रोफिल्स एंड आपको एपिथेलियल सेल्स मिलती हैं। क्या क्या मिल सकती हैं, ईस्ट सेल्स मिल सकती हैं, बैक्टीरिया मिल जाता है, प्रोटोजोआ आपको मिल सकता है। इसके अलावा आपको उसमें न्यूट्रोफिल्स, मतलब जो हमारी डब्ल्यूबीसीज होती हैं, वो आपको मिल जाती हैं एंड एपिथेलियल सेल्स मिल जाती हैं। ठीक है, क्योंकि हम लगातार माउथ से फूड लेते हैं, जो फूड हम ले रहे हैं हो सकता है उसमें कंटामिनेशन हो, तो मे भी उस कारण से आपको ये मिल सकती हैं, सेल वहाँ मिल सकती हैं एंड नेचुरली आपको न्यूट्रोफिल मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हमारी बॉडी की डिफेंस प्रोसेस होती है। हमारी बॉडी में कोई भी टॉक्सिक या कोई फॉरेन मटेरियल आता है लाइक ईस्ट सेल, फंगस या फिर आपका बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, तो उसके अगेंस्ट न्यूट्रोफिल वहाँ पर आते हैं, इस कारण से आपको मिल सकता है। ठीक है, हर किसी में नहीं, लेकिन कुछ कुछ में आपको ये मिल सकता है। आगे बात करेंगे, इंपॉर्टेंट जो है इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सॉल्ट कौन कौन से होते हैं। ये लगभग 0.2% होते हैं। इनऑर्गेनिक सॉल्ट जो कितने हैं,
टोटल में 0.2% होते हैं NaCl। क्या मिलता है इसमें हमको? NaCl। इसमें क्या मिलता है? KCl। ठीक है, इसमें क्या मिलते हैं? एसिड। इसमें क्या मिलता है? एल्कलाइन। ठीक है, सोडियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, ये आपको मिलता है। फिर से एक बार देखते हैं। ऑर्गेनिक जो होते हैं 0.2% होता है, 0.2%, 0.2% होता है। सोडियम, इसमें आपको NaCl, KCl, एसिड, एल्कलाइन, ठीक है, सोडियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, ये आपको इसमें मिलते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है NaCl एंड KCl आपको याद रखना है। इसके अलावा इसमें स्मॉल नंबर में आपको मिलता है पोटेशियम थायोसाइनेट या थियोसाइनेट, जो आप प्रोनाउंस करना चाहते हैं, पोटेशियम थायोसाइनेट आपको मिलता है। और खासकर जो थायोसाइनेट है वो स्मोकर्स, जो स्मोक करते हैं, उनके सलाइवा में बहुत कॉमन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम का क्वेश्चन है कि जो स्मोकर्स होते हैं उनके सलाइवा में इंपॉर्टेंट चीज क्या मिलता है, कौन सा इनऑर्गेनिक सॉल्ट मिलता है हमको? वो थायोसाइनेट हमको मिलता है या थियोसाइनेट, जो आप प्रोनाउंस करना चाहते हैं वो आपको मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो होते हैं, ऑर्गेनिक हमको मिलता है टाइलिन। पहला हमको मिलता है ऑर्गेनिक में टाइलिन एंजाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, टाइलिन एंजाइम। स्पेलिंग होती है PTYALINE। तो उसमें जो P है वो साइलेंट होता है, लेकिन P से स्टार्ट होता है, टाइलिन इसको प्रोनाउंस करते हैं। और इसका एक और नाम होता है सलाइवरी एमाइलेज। इसका एक और नाम होता है सलाइवरी एमाइलेज। इसका एक और नाम होता है अल्फा एमाइलेज, आप जो बोलना चाहें। टाइलिन बोल दीजिए, सलाइवरी एमाइलेज बोल दीजिए, सलाइवा का एमाइलेज, या अल्फा एमाइलेज बोल दीजिए, जो एग्जैक्टली कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। मतलब जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसके डाइजेशन के लिए, मतलब कार्बोहाइड्रेट को स्मॉल मॉलिक्यूल में तोड़ने के लिए, यदि हमने कोई कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खा लिया, जैसे स्टार्च की हम बात करते हैं, वो हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब नहीं होता है जब तक कि वो छोटे मॉलिक्यूल में ग्लूकोज में नहीं टूटता है। हमारी बॉडी की जो आंतें होती हैं वो छोटे मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करती हैं। एग्जैक्टली जो कार्बोहाइड्रेट हम उसे बोलते हैं सैकेराइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैकेराइड्स बोलते हैं। हो सकता है आपने पढ़ा होगा पॉलीसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स। तो यदि हमने पॉलीसैकेराइड खा लिया, मतलब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खा लिया, तो सैकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट, पॉली मतलब कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स का हमने यदि पॉलीसैकेराइड खा लिया तो हमारी बॉडी पॉलीसैकेराइड्स को एब्जॉर्ब नहीं करती, हमारी आंतों से पॉलीसैकेराइड्स एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, इसलिए उसको तोड़ना पड़ता है मोनोसैकेराइड्स में, क्योंकि हमारी इंटेस्टाइन जो है वो सिर्फ मोनोसैकेराइड्स को ही एब्जॉर्ब करती है। तो जो एमाइलेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट मतलब सैकेराइड, सैकेराइड मतलब जो पॉलीसैकेराइड्स उनको तोड़ के मोनो में कन्वर्ट करती है। और जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं, इसका एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है ग्लूकोज, जो हमारे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज, अल्फा एमाइलेज, टाइलिन जो है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन करता है, स्मॉल मॉलिक्यूल में तोड़ता है, मोनोसैकेराइड्स में तोड़ता है, ताकि हमारी बॉडी से करे एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, चावल जो खाते हैं उसमें स्टार्च होता है, वो पॉलीसैकेराइड होता है, बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। जब वो पॉलीसैकेराइड जो है जैसे एमाइलेज के संपर्क में आता है तो वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में टूट जाता है और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब हो जाता है। दूसरा इसमें होता है लाइपेज, सलाइवरी लाइपेज भी हम बोलते हैं, इसका एक और नाम होता है लिंगुअल लाइपेज भी बोलते हैं। लिंगुअल लाइपेज बोल दें, लाइपेज बोल दें, सलाइवरी लाइपेज बोल दें, एग्जैक्टली क्या करता है ये? फैट का डाइजेशन करता है। जैसे मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को पॉलीसैकेराइड को मोनो में कन्वर्ट करता है, वैसे ही ये लिपिड के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है। क्या में कन्वर्ट करता है? फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है। बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है। कौन? लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? फैट के मेटाबॉलिज्म के लिए होता है, जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होता है, सलाइवा में प्रेजेंट होता है। इसका नाम होता है सलाइवरी लाइपेज या इसका नाम होता है लिंगुअल लाइपेज। आगे बात करते हैं, इसमें म्यूकस होता है। मैंने आपको बताया था इसके पहले, आपने देखा होगा वीडियो मेरे इससे पहले, उसमें बताया था कि म्यूकस प्रेजेंट होता है इसमें। ठीक है, आगे इसमें होता है लाइसोजाइम, स्पेसिफिक टाइप के इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है, लाइसोजाइम होता है, जो भी हमारी बॉडी के लिए डिफेंस प्रोसेस करने में हेल्प करता है।
एंड एंटीबॉडीज होती हैं, इसमें क्या होती हैं, एंटीबॉडीज होती हैं, या इसका एक और नाम होता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो जितने भी आपके ऑर्गेनिक जो सॉल्ट्स हैं उसमें कौन कौन आ रहा है, ऑर्गेनिक कंटेंट जो हैं उसमें एंजाइम आ रहा है आपका टाइलिन, आपका एंजाइम आ रहा है लाइपेज, उसमें आपका आ रहा है म्यूकस, उसमें आपका आ रहा है लाइसोजाइम, और उसमें लास्ट आ रहा है आपका एंटीबॉडी या इसे हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, ये कई बार एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आगे बात करते हैं। गैसेस प्रेजेंट होती है, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन होती है एंड CO2 होती है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2। यदि हम 100 ml सलाइवा लेते हैं, 100 ml सलाइवा लेते हैं, तो 100 ml में हमको 1 ml क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, 2.5 ml क्या मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा, एंड 50 ml हमें क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि यदि हम बात करें सलाइवा में, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, CO2 होता है। 100 ml यदि हम लेते हैं तो उसमें 1 ml ऑक्सीजन है, 2.5 ml नाइट्रोजन है, 50 ml क्या है, वहां पर आपको CO2 मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलती है। इस तरीके से ये कंपोजिशन ऑफ सलाइवा है, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन एग्जाम में यदि शॉर्ट नोट्स में आपको आता है लिखने के लिए कि आपको लिखना है कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, तो ये आपको पॉइंट्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, पूरे पॉइंट्स आप फॉलो करिए, टोटल अमाउंट कितना है, कंसिस्टेंसी क्या है, पीएच क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, फिर वाटर इतना है, सॉलिड इतना है, सॉलिड में क्या है आपका सेलुलर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, आपके ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एंड गैसेस क्या है। ठीक, इसके अलावा मेरा एक चैनल और है डॉक्टर भावेश बिसेन नाम से, जिसमें क्लिनिकली कॉन्सेप्ट्स होते हैं डिजीज के अकॉर्डिंग, विथ होम्योपैथिक मेडिसिन, विथ जो नेचुरल डाइट का यूज करके अपने पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। यदि आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा।